भारत में ना जाने ऐसी कई इमारतें हैं जो पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन्हीं में से एक इमारत है ताजमहल, जो उत्तर प्रदेश के जिले आगरा में मौजूद है, जो सदियों बाद आज भी शान से खड़ा है। ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। दरअसल ताजमहल कोई महल नहीं है, असल में यह एक मकबरा है और इसके अंदर शाहजहां और मुमताज की कब्र बनी हुई है। साल 1983 में ताजमहल को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। यही नहीं, साल 2007 से ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। ताजमहल दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली इमारतों में से एक है। एक रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल को देखने हर रोज लगभग 12,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को ताजमहल के बनने की कहानी और इसके इतिहास के बारे में पता होगा। आज की वीडियो में हम ताजमहल के बनने की कहानी और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। सन 1631 अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को रोकने के लिए शाहजहां को एक सैनिक अभियान के लिए बुरहानपुर जाना था। सेम उसी टाइम शाहजहां की सबसे प्रिय रानी मुमताज भी प्रेग्नेंट थी। शाहजहां मुमताज को अपनी सभी बीवियों में सबसे ज्यादा प्रेम करता था और मुमताज से कभी दूर नहीं रहना चाहता था। यही कारण था कि मुमताज के प्रेग्नेंट होने के बाद भी वह उसे अपने साथ आगरा से लगभग 787 किलोमीटर बुरहानपुर ले जाने का फैसला करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद बुरहानपुर पहुंचते ही मुमताज को लेबर पेन होने लगता है और 16 जून 1631 की आधी रात मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के कुछ देर बाद ही ज्यादा खून बहने से 18 जून 1631 बुरहानपुर में ही मुमताज की मौत हो जाती है। मुमताज की मौत के बाद उसे बुरहानपुर में ही ताप्ती नदी के किनारे दफना दिया जाता है। वहीं मुमताज की मौत से शाहजहां पूरी तरह से टूट जाता है। शाहजहां एक कला प्रेमी था, उसने ना जाने ऐसी कई इमारतें बनवाई जो सदियों बाद भी आज भी शान से खड़े हैं, और इसी तरह की एक इमारत शाहजहां मुमताज की याद में भी बनवाना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो एक ऐसा मकबरा बनवाएगा जो सदियों तक उनके प्यार को अमर रख सके। इसीलिए मुमताज की मौत के 6 महीने बाद ही शाहजहां के कहने पर 8 जनवरी 1632 में मुमताज के ताबूत को बुरहानपुर से निकालकर आगरा में यमुना नदी के किनारे दोबारा दफना दिया जाता है और यहीं से शुरू होती है मुमताज और शाहजहां के प्यार की निशानी ताजमहल के बनने की कहानी। जनवरी सन 1632 में ताजमहल को बनाने का काम शुरू होता है और इसे बनाने की जिम्मेदारी उस्ताद अहमद लाहौरी को दी जाती है। इस इमारत को बनाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी कारीगर बुलाए गए थे। अब क्योंकि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया जाना था, इसलिए कारीगरों के सामने सबसे पहली चुनौती थी एक मजबूत और टिकाऊ नींव डालना। लेकिन इतनी सरकती और रेतीली जगह पर नींव डालना कोई आसान काम नहीं था। कारीगर जब भी नींव डालने के लिए गड्ढा खोदते तो गड्ढा तुरंत ही भर जाता था। कारीगरों ने इस समस्या से निपटने के लिए 3 एकड़ में 50 गहरे कुएं खोदकर उसमें आसपास के सभी कूड़े, कंकर, पत्थर, गाढ़ा लोहे आदि से उसे भर दिया ताकि एक मजबूत नींव बनाई जा सके। ताजमहल को बनाने के लिए सबसे पहले कारीगरों ने इसका ढांचा तैयार किया। इस ढांचे को तैयार करने के लिए बांस की बल्लियां और ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ये ढांचा इतना बड़ा था कि कारीगरों और मजदूरों को उसे हटाने में ही सालों लग जाते। तब शाहजहां सभी मजदूरों और कारीगरों को खुली छूट देता है कि कोई कितनी भी चाहे ईंटें या बल्लियां मुफ्त में अपने घर ले जा सकता है। इसका नतीजा ऐसा होता है कि देखते ही देखते ढांचा रात भर में ही साफ हो जाता है। ताजमहल में लगने वाले संगमरमर के कुछ ढांचे इतने भारी थे कि उन्हें लाने के लिए कुछ खास तरह के बैलगाड़ियों का निर्माण किया गया था, जिन्हें 30 से 25 बैल या भैंसों से खींचा जाता था और उसे आगरा लाया जाता था। बैलों और भैंसों का उपयोग ताजमहल के निर्माण की जगह पानी लाने के लिए बकेट वे सिस्टम में भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इमारत में लगने वाली भारी भरकम मटेरियल्स की ढुलाई हाथियों द्वारा की जाती थी। इसके अलावा भारी सामान को ऊपर उठाने के लिए चरखियों में रस्सी की मदद से उसे ऊपर खींचा जाता था। हम में से कई लोगों को लगता है कि ताजमहल को सिर्फ सफेद पत्थरों और संगमरमर से बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ताजमहल को पहले लाल पत्थरों की ईंटों से बनाया गया, बाद में उस पर अलग अलग तरह के रत्नों को जोड़ा गया, जिन्हें पूरे भारत समेत एशिया के अलग अलग देशों जैसे चीन, अफगानिस्तान, तिब्बत, अरब, लाल सागर, बर्मा, श्रीलंका और मिस्र आदि से मंगाया गया था। इसी तरह दिन रात कारीगरों और मजदूरों की मेहनत करने के बाद भी ताजमहल की नींव डालने और उसके ऊपर मकबरे को तैयार करने में ही 12 साल लग गए थे, और इसके बाकी के भाग जैसे इसकी चारों मीनारें, मस्जिद और मुख्य द्वार आदि को बनाने में और 10 साल का समय लगा। और आखिर सन 1632 से शुरू हुए ताजमहल को बनाने का काम 1653 में पूरा होता है।
यानी इसे बनाने में कुल 22 साल का समय लगा। इन 22 सालों में लगभग 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने अपनी कारगरी, हुनर और हिम्मत से ताजमहल को बनाने में अपना योगदान दिया, जिनमें से कुछ को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। ताजमहल का काम पूरा होने के कुछ टाइम बाद ही शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने गद्दी के लालच में आगरा के किले में बंद करवा दिया। उसी किले की खिड़की से शाहजहां दूर से ही ताजमहल को देखा करता था, और जब शाहजहां की मौत होती है तो औरंगजेब उसे भी ताजमहल में ही मुमताज के मकबरे के बगल में दफनवा देता है। ताजमहल में लगने वाले खर्चे की लागत के बारे में न्यूज एजेंसियों और सोर्सों के द्वारा अलग अलग अनुमान है। ताजमहल का डिजाइन 1572 में दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे से इंस्पायर माना जाता है। ताजमहल करीब 42 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी कुल ऊंचाई करीब 73 मीटर है और इसके ऊपर बने गुंबद की ऊंचाई करीब 34 मीटर है। ताजमहल का आधार 34 मीटर ऊंचा और वर्गाकार में बना है और इसके चारों ओर की चौड़ाई करीब 55 मीटर है। इसके अलावा ताजमहल के चारों किनारों पर 4 मीनारें बनाई गई हैं। इन सभी की ऊंचाई करीब 140 मीटर है, जिन्हें जानबूझकर हल्का सा बाहर की तरफ मोड़कर बनाया गया है, ताकि भूकंप आदि के समय मीनारें गिरने पर भी इसकी मेन इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। ताजमहल के बाहरी हिस्से में सफेद संगमरमर के अलग अलग पत्थरों, रत्नों, हीरों आदि की नक्काशी करके कई तरह के सुंदर डिजाइन और फूलों की चित्रकारी की गई है। वहीं बात करें अगर इसके अंदरूनी हिस्से की, इसकी अंदरूनी दीवारें लगभग 25 मीटर ऊंची हैं। ताजमहल के बीचों बीच मुमताज की कब्र बनी हुई है, जिसके ऊपर सफेद संगमरमर से नक्काशी की गई है। ठीक इसी के बगल में पश्चिम की ओर शाहजहां की कब्र भी बनी हुई है। वक्त के साथ ताजमहल के साथ कई विवाद और अनसुनी कहानियां भी जुड़ी हैं। इनमें से सबसे बड़ा मिथ है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने के बाद उसको बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए, लेकिन ये सच नहीं है और ना ही आज तक इसके बारे में कोई लेख या कोई सबूत मिले हैं। एक और दावा किया जाता है कि ताजमहल आज जहां पर बनाया गया है वह जमीन पहले राजा जय सिंह की थी और शाहजहां ने जबरदस्ती उस जमीन पर अपना कब्जा किया था। ये सच है कि ताजमहल बनने से पहले वह जमीन राजा जय सिंह की थी, लेकिन शाहजहां ने उस जमीन को जबरदस्ती हड़पने की बजाय उस जमीन के बदले राजा जय सिंह को 4 हवेलियां गिफ्ट की थी, जिसे ऑफिशियल पेपर में रिकॉर्ड भी किया गया था। एक बार तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई कि ताजमहल के 22 कमरों को खोल के उनकी वीडियोग्राफी की जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। आज ताजमहल को करीब 300 साल से भी ज्यादा हो गए। इतने सालों में ना जाने ताजमहल कितने राजा महाराजा, विदेशी हमलावर और अंग्रेजों आदि के लालच का शिकार बना, जो इसमें लगे कीमती हीरों, रत्नों, पत्थरों आदि को निकालकर अपने साथ ले गए। लेकिन इसके बावजूद भी ताजमहल की खूबसूरती आज भी उतनी ही है जितनी सदियों पहले थी।